नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस पर। फ्रेंड्स, अगर आप लोग एसएससी, सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। इस चैनल पर दोस्तों आपको इन एग्जाम से संबंधित कंप्लीट वीडियो लेक्चर सीरीज मिलेगी, मॉडल पेपर सीरीज मिलेगी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाली है। दोस्तों हर एक मॉडल की आपको पीडीएफ मिलेगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी टेलीग्राम चैनल पर। जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो जल्दी से ज्वाइन कर ले भाई। अब जो भी इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इन एग्जाम्स में एसएससी थोड़ा टफ क्वेश्चंस पूछती है, डीपली पूछती है, तो ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, अंत तक जरूर वॉच करिएगा और कमेंट करिए क्लास कैसी लगी दोस्तों। ठीक है, चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने, आप लोगों को जिस क्वेश्चन का जवाब आता कमेंट में देंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, इंडियन विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी से बताइए। क्लास का टाइम 8 PM ही रहेगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा सभी बच्चे। ठीक है, चलिए कमेंट करिए। इंडियन प्रिंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? अब्दुल कलाम आजाद, लाला लाजपत राय, दयानंद सरस्वती या MK गांधी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करिए। बताइए दोस्तों आप लोग क्या राइट ऑप्शन रहेगा, सभी बच्चे बताएंगे। अगर हम लाला लाजपत राय की बात करें तो इनकी एक फेमस पुस्तक है, तो नाम ध्यान रखें, अनहैप्पी इंडिया। क्या पुस्तक का नाम क्या है? मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया इनकी एक पुस्तक है दोस्तों, बहुत बार पूछी जाती है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए अनहैप्पी इंडिया दोस्तों। ठीक है, वहीं अगर दयानंद सरस्वती की बात करें दोस्तों तो इनकी पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। यहां पर लिख दे रहा हूं नाम, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है दोस्तों, प्रकाश दोस्तों। ठीक है, इन एग्जाम्स की तैयारी अभी से करें दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप गांधी जी, MK गांधी जी की बात करें तो इनका एक पुस्तक यंग इंडिया, ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे? यंग इंडिया, यंग इंडिया। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए आपके सामने जवाब है, क्या राइट ऑप्शन होगा? अब्दुल कलाम आजाद दोस्तों। किसकी पुस्तक है? इंडियन विंस फ्रीडम पुस्तक किसकी है? अब्दुल कलाम आजाद, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ऑस्कर का लाइफ टाइम अवार्ड 1992 में किसको मिला था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। विनोबा भावे को, भानु अथैया को, सत्यजीत रे को या चिंतामन देशमुख को? क्या राइट ऑप्शन होगा? जल्दी से बताइए। ये सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस इन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जल्दी से बताएं। तो दोस्तों अभी से शुरू तैयारी कर दें एग्जाम्स की। ठीक है, तो देखिए इसका क्या सही जवाब होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब सत्यजीत रे है। ठीक है दोस्तों, ऑस्कर का लाइफ टाइम अवार्ड 1992 में किसको मिला था? सत्यजीत रे को मिला था दोस्तों। भानु अथैया की बात करें दोस्तों, ये प्रथम महिला थी जिसको ऑस्कर अवार्ड मिला, प्रथम महिला थी ऑस्कर अवार्ड की, प्रथम महिला। ठीक है दोस्तों, ये प्रथम महिला थी जिन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला था दोस्तों। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। वहीं अगर आप बात करें विनोबा भावे और जो चिंतामन देशमुख, इन दोनों की बात करें तो इन दोनों को दोस्तों आप ध्यान रखेंगे कौन सा अवार्ड मिला? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। क्या मिला? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला दोस्तों। ठीक है, किन किन को? चिंतामन देशमुख को और विनोबा भावे को दोस्तों। तो इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, सत्यजीत रे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, शोभा नायडू का संबंध किस नृत्य से है? भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली या मणिपुरी? कमेंट करिए। भारतनाट्यम यह आपके तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु। ठीक है, तो इसके लिए कुछ आप वो ध्यान रखेंगे, जैसे यामिनी कृष्ण मूर्ति हो गए कलाकार, ध्यान रखेंगे इस, और आपके जो सोनल मानसिंह हो गए, नीला सैमसन हो गए, अरुंधति राय हो गए दोस्तों, है ना। कुचिपुड़ी आपके आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली आपके केरल की है, ध्यान रखिए। और मणिपुरी आपके मणिपुर का है, ये आपके मणिपुर का है। तो क्या राइट ऑप्शन होगा? शोभा नायडू किस नृत्य से संबंधित है? ये इनका संबंध है दोस्तों आपके किस नृत्य से? बताइए जल्दी से। इनका संबंध है आपके कुचिपुड़ी नृत्य से दोस्तों। किससे? कुचिपुड़ी नृत्य से है दोस्तों। तो कुचिपुड़ी नृत्य के कुछ प्रमुख कलाकार ध्यान रखेंगे, प्रसिद्ध कलाकार के नाम ध्यान रखेंगे। तो आप पहला नाम ध्यान रखेंगे, यामिनी कृष्ण मूर्ति, है ना। ये आपके भरतनाट्यम में भी है, तो यामिनी कृष्ण मूर्ति, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, राधा और राजा रेड्डी, रेड्डी। ठीक है, ठीक है, ये दोनों आपके कुचिपुड़ी नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं। चलिए अगला क्वेश्चन,
क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, अंत तक बने रहिएगा। क्लास की पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए इस प्रश्न का कमेंट करिए, सही जवाब क्या होगा। निम्न में से कौन सा कठपुतली नृत्य ओडिशा में किया जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कमेंट करिए। पावाकुथु, कठपुतली, पुतल नाच या कुनडेई, कमेंट करिए क्या राइट ऑप्शन होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कमेंट करिए। निम्न में से कौन सा कठपुतली नृत्य ओडिशा में किया जाता है। पावाकुथु, कठपुतली, पुतुल नाच या कुनडेई। सभी बच्चे कमेंट करें इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन रहने वाला है। तो इस प्रश्न के लिए सभी बच्चे डी ऑप्शन को टिक करेंगे, ठीक है। तो कठपुतली नृत्य उड़ीसा में कुंडेई के द्वारा किया जाता है दोस्तों, ठीक है। उड़ीसा में कुंडेई के द्वारा किया जाता है दोस्तों, ठीक है। अगर आप ये इसकी बात करें, अगर आप पावाकुथु, ये आपके केरल में किया जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये ऐसा केरल में, ठीक है, तो ये केरल में ध्यान रखेंगे। वही बात करें कठपुतली की, तो ये राजस्थान में, ये आपके राजस्थान में किया जाता है, ठीक है। वहीं आप बात करें पुतुल नाच की, तो ये आपके असम में ही किया जाता है, ठीक है दोस्तों। असम में दो फेमस राष्ट्र उद्यान है, एक तो मानस राष्ट्र उद्यान, दूसरा कंचनजंगा राष्ट्र उद्यान, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, तो आपको मैंने बता दिया इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, डी ऑप्शन कुंडेई, ठीक है, कुंडेई नृत्य। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन 5 है, बहुत ही शानदार रीजनिंग का क्वेश्चन है। वंडरफुल शब्द के अक्षरों का वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर कितने स्थानों के अक्षर अपरिवर्तित रहेंगे। मतलब कि इस वंडरफुल शब्द को आप वर्णमाला के अनुसार अरेंज करिए और उस अरेंज करने के बाद ये एनालाइज करिए, ये देखिए कि उन दोनों में कौन से अक्षर अपनी जगह पर पहले से एक जैसे ही हैं, पहले थे और अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। यह आपको बताना है, 1, 2, 3 या 3 से अधिक। कमेंट करिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। तो चलिए पहले तो वंडरफुल लिख लीजिए, ऐसा कैसे, WONDERFUL, ठीक है, वंडरफुल लिख लिया। अब इसको वर्णमाला के क्रम के अनुसार अरेंज करिए। तो सबसे पहले क्या आएगा इसमें सबसे पहले डी आएगा। चलिए डी लिखिए, शब्द के नीचे शब्द लिखते रहिए। डी के बाद क्या आता है, डी ई आता है, डी ई आ जाएगा। ई के बाद क्या आएगा, ई के बाद एफ आएगा, बिल्कुल सही है। एफ के बाद क्या आएगा, एल आएगा। एल के बाद क्या आएगा, इसमें से देखा जाए तो एन आ जाएगा। एन के बाद ओ आ जाएगा। ओ के बाद देखिए आपके आर आएगा, यू आएगा और डब्ल्यू आएगा, ठीक है। ये आपके जम गए। अब आप देखिए इसमें कौन अपनी प्लेस पर है। ये दोनों है क्या, नहीं, ये दोनों भी नहीं है, ये दोनों भी नहीं है, ये दोनों भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये सही है। यू यानी एक ही बन रहा है, ठीक है। तो एक ही बन रहा है भाई, पहला ही ऑप्शन सही जवाब है। किसने सही जवाब ए ऑप्शन को टिक किया है भाई। क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को करें लाइक और अपने सभी मित्रों में शेयर करें। इस क्लास को इंपॉर्टेंट क्लास है, अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, ठीक है। अब ये ना सोचे कि एग्जाम का नोटिफिकेशन भी नहीं आया भाई, नोटिफिकेशन पर डिपेंड ना रहे दोस्तों, तैयारी शुरू करते हैं दोस्तों एग्जाम से पहले ही, ठीक है। क्योंकि कोर्स पूरा मतलब वर्ल्ड जीके, इंडिया जीके रहती है दोस्तों, तो आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली सभी क्लासेस कंटिन्यू देखिएगा। 8 PM पर डेली मुझसे जुड़िए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन आपके सामने ही दिख रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन 6 ही है। उच्च एशिया की रीढ़ किस श्रेणी का अन्य नाम है। वाह, क्या शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कमेंट करिए, कंफ्यूज होंगे बहुत सारे स्टूडेंट इसमें। उच्च एशिया की रीढ़ किस श्रेणी का नाम है, जल्दी से बताइए। लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, काराकोरम श्रेणी या इनमें से कोई नहीं। कमेंट करके बताएं भाई, बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उच्च एशिया की रीढ़ किस श्रेणी का अन्य नाम है। क्या राइट ऑप्शन होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा काराकोरम श्रेणी का दोस्तों। उच्च एशिया की रीढ़ किसका अन्य नाम है, काराकोरम श्रेणी दोस्तों। इसका एक और अन्य नाम है, उसका नाम आप ध्यान रखेंगे कृष्णागिरी। क्या ध्यान रखेंगे, कृष्णागिरी। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कृष्णागिरी, इसका अन्य नाम है दोस्तों, ठीक है। कृष्णागिरी इसका एक और अन्य नाम, एक तो कृष्णागिरी हो गया और दूसरा उच्च एशिया की रीढ़। ये काराकोरम श्रेणी के दो अन्य नाम है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये काराकोरम श्रेणी दोस्तों भारत की सबसे, यहां पर दोस्तों भारत की सबसे ऊंची चोटी गोडविन ऑस्टिन है दोस्तों, और केटू है ना। गोडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है। मैं नाम लिख दे रहा हूं यहां पर, गोडविन ऑस्टिन, ठीक है। और दूसरा माउंट केटू, ध्यान रखिएगा, है ना, माउंट केटू। ये दो सबसे ऊंची चोटी है भारत की, जो
काराकोरम श्रेणी पर स्थित है दोस्तों, और इसके अन्य नाम है कृष्णागिरी और दूसरा उच्च एशिया की रीढ़ दोस्तों। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। किसने सी ऑप्शन को लॉक किया? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को करेंगे सभी बच्चे लाइक और अपने सभी मित्रों में शेयर करें। आप भी पढ़िए, उन्हें शेयर करिए इस क्लास को। इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, ठीक है। आज ये पहली क्लास है दोस्तों। आपके जो भी बच्चे एसएससी सीपीओ सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस 2024 की एग्जाम की तैयारी करें, उनके लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों। डेली 8 PM पर चलेगी, ठीक है। हड़प्पा शहर, हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ? बहुत बार पूछा गया है। हड़प्पा शहर रावी नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी या नर्मदा नदी? कमेंट करिए सभी बच्चे, क्या राइट ऑप्शन रहेगा? देखिए दोस्तों, हड़प्पा शहर, यहां पे हम लिख लेते हैं हड़प्पा शहर, हड़प्पा शहर दोस्तों, ध्यान रखिए, ठीक है। तो बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में ये क्वेश्चन। इसी दोस्तों, इसी शहर को आगे चल के हड़प्पा सभ्यता कहा गया। इसी को आगे चल के क्या कहा गया? हड़प्पा सभ्यता कहा गया। आगे चलकर हड़प्पा सभ्यता, मैं लिख देता हूं, हड़प्पा सभ्यता कहा गया, जिसकी खोज दयाराम साहनी ने करी थी दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखेंगे, हड़प्पा सभ्यता, इसकी खोज किसने करी है? दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी ने, ठीक है। इसकी खोज किसने करी? दयाराम साहनी ने। किसकी? हड़प्पा शहर की दोस्तों। कब करी है? तो आप डेट भी ध्यान रख सकते हैं। इसकी खोज करी आपके 1921 में करी है। कब करी है? 1921 में इसकी खोज करी है दोस्तों, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये किस शहर पे, किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये रावी नदी दोस्तों, ठीक है। तो हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? रावी नदी के किनारे। ए ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल सही जवाब जाएगा दोस्तों। जिस भी स्टूडेंट ने ए ऑप्शन को टिक किया है वो बिल्कुल सही जवाब टिक कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, मैथ्स का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक वस्तु 10%, 20% और 25% की 3 क्रमागत छूटों पर बेचा जाता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 2592 रुपए है, 2592 रुपए है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4800 रुपए, 5200, 4500 या 3500? क्या राइट ऑप्शन रहेगा? कमेंट करिए, जिनको आता है वो कमेंट करें। क्लास की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप लोग जल्दी से ज्वाइन होइए सभी स्टूडेंट्स। क्या राइट ऑप्शन होगा? कमेंट करिएगा सभी स्टूडेंट्स। तो देखिए इसको करेंगे कैसे। देखिए एक वस्तु का, देखो कोई वस्तु है, जैसे सपोज वो वस्तु अंकित मूल्य निकालना है, वो वस्तु हमारी एक्स है, ठीक है। अब इसको सबसे पहले क्या बोल रहा है? 10%, 20% और 25, मतलब 10% की छूट दिया यहां पर, तो यानी 90/100 हो गया। बिल्कुल सही बात है, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब यहां पर 20% की छूट और दे रहे हैं, यानी 80% बचा हुआ है। बिल्कुल सही बात है। अगला करिए। अब यहां पर 25% की छूट दे रहे हैं, यानी 75% बचा हुआ है ना, ठीक है। अब एक काम करते हैं, उसके बाद इसका विक्रय मूल्य कितने में दे रखा है? एक काम करते हैं, हम इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, यहां से थोड़ा हमें स्पेस मिल जाएगा। यहां से ये चीज थोड़ी रफ कर देते हैं यहां से, ठीक है। हाँ, अब देखिए हमें यहाँ पे कितना विक्रय मूल्य मिल रहा है? हमें विक्रय मूल्य मिल रहा है 2592 रुपए। कितना मिल रहा है? पेंसिल ले लेते हैं, हाँ, 2592 रुपए मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। अब आपको वैल्यूज टर्मिनेट करनी है एक ही टेबल से। देखिए 25 तिया 75, 25 चौके 100, ठीक है। 4 एकम 4 और ये जाएगा 20 बार, ठीक है। और 20 एकम 20 और 20 पंचे 100 और 5 एकम 5 और ये 18 बार जाएगा, ठीक है। इधर 3 बचा हुआ है और इधर 18 बचा हुआ। अब देखिए अब कैसे करना है? अब आपको क्या करना है? इसको 3 एकम 3 करना है, इसको 3 की टेबल से काटिए। 3 अट्ठे 24, 1 बचेगा, 3 छंग 18, 1 बटेगा, 1 बचेगा, 3 चौक 12, ठीक है। अब आपको देखो दोस्तों 9 की टेबल से काटो, यहाँ पर 9 की टेबल से इसको काटो, 9 की टेबल से 2 नम 18, यहाँ पे स्पेस नहीं तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 नम 18 और इसको भी, तो सॉरी 9 दूनी 18 और इसको भी 9 की टेबल से काटो। 90 90 81, 1 बचेगा, 9 छंग 54, ठीक है। 9 छंग 54, ठीक है। 96 बच रहा है। अब इसको काटिए, 2 एकम 2 और ये जाएगा, इसको काटिए 48 बार। कितनी बार जाएगा? 48 बार। अब यहां पर तो 100 बचा हुआ है और ये इधर आके डिवाइड आएगा, यानी कि 4800 जवाब आया, ठीक है। ये आपका सही जवाब रहेगा 4800, यानी कि आपके पहला ही ऑप्शन सही जवाब है। तो किस किसने ऑप्शन ए को टिक किया है? इजी क्वेश्चन था, सभी बच्चों ने कर लिया होगा आई थिंक। चलिए अगला क्वेश्चन। क्लास बहुत ही शानदार चलेगी, आप लोग अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्न में से किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 82वां संशोधन, 83वां संशोधन, 84वां संशोधन या 86वां संशोधन? कमेंट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दें सभी बच्चे। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके
सीपीओ में, एसएससी सीपीओ में पिछले साल 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी से जवाब दीजिए। क्या राइट ऑप्शन रहने वाला आप सभी बताइए। इसका सही जवाब 86वां अनुसंधान था दोस्तों। कौन सा? 86वां संशोधन था। कौन सा? 86वां संशोधन। किस किसने ऑप्शन डी को लॉक किया भाई? ऑप्शन डी को किस किसने लॉक किया है? ऑप्शन डी जो भी टिक कर रहे हैं सही है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। संविधान के 74वें संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची में जोड़े गए मतों की संख्या कितनी है? 11, 16, 18 या 20? कमेंट करिएगा सभी स्टूडेंट्स। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सभी बच्चे कमेंट करेंगे भाई। क्लास जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले यूट्यूब नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजे। कमेंट करिए क्या राइट ऑप्शन होगा, सभी बच्चे बताएंगे। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो देखिए इसके लिए आप लोग क्या ऑप्शन टिक करेंगे? सी ऑप्शन बिल्कुल 18। तो किस किसने ऑप्शन सी को लॉक किया? जो भी स्टूडेंट्स ऑप्शन सी को टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। चलिए बढ़ते बिना देरी करे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से असंगत को पहचानिए। दोस्तों ये रीजनिंग का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्तों प्रीवियस ईयर के पेपर्स में। बताइए ये 4 ऑप्शन आपके सामने कौन सा असंगत है? कमेंट करिए भाई। जिसको अभी मैं हिंट देता हूं, जिसको स्क्वायर पता होंगे वो फटाफट से फोड़ देगा। देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां से स्टार्ट करते हैं। यहां पर क्या हो रहा है? 8 का स्क्वायर -2 हो रहा है। यहां पर भी देखिए 14 का स्क्वायर -2 हो रहा है, और यहां पर भी देखिए 12 का स्क्वायर -2 हो रहा है। लेकिन यहां पर तो 10 का स्क्वायर पूरा 100 ही हो रहा है ना। तो देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है? यहां पर देखिए एक एक करते जा रहे हैं। 8 का स्क्वायर 64 में से -2 करोगे तो आपके पास जवाब आएगा 62। तो बिल्कुल सही बन रहा है ना, सही है। चलिए 14 का स्क्वायर होता है 196 में 2 माइनस करेंगे तो आपके पास जवाब आ रहा है 194। बिल्कुल सही बन रहा है। यहां पर देखिए 12 का स्क्वायर होता है 144 में से 2 माइनस करेंगे तो जवाब आ रहा है 142। बिल्कुल सही बन रहा है। तो यही आपके असंगत है भाई, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब इस प्रश्न के लिए। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बहुत ही शानदार ये पूछा गया क्वेश्चन है। आपके प्रीवियस पेपर देखिए। जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी उस समय यहां पर उस होगा, ठीक है, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आर वेंकटरमन, ज्ञानी जेल सिंह, एन संजीव रेड्डी और डी ऑप्शन शंकर दयाल शर्मा। कमेंट करिए ये 4 ऑप्शन आपके सामने क्या राइट ऑप्शन रहेगा प्रश्न के लिए? जल्दी से बताएं सभी स्टूडेंट्स। हर एक बच्चा कमेंट करेगा जिसको आता है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है दोस्तों, पूछा गया है। तो देखिए इसका सही जवाब ज्ञानी जेल सिंह होगा दोस्तों। कौन थे भाई? जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली थी उन्होंने, तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे भाई? ज्ञानी जेल सिंह थे दोस्तों। कब तक रहे तो आप ध्यान रखेंगे 1982 ईस्वी से लेके 1982 से लगभग 87 यानी 5 साल तक रहे थे दोस्तों आपके राष्ट्रपति के पद पर दोस्तों। ठीक है, ये पहले सिख थे दोस्तों, है ना, राष्ट्रपति पद पर रहने वाले पहले सिख थे। यहां पर लिख दे रहा हूं पहले सिख थे, ये पहले सिख थे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, पूछा गया क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। पोलियो रोग निम्न में से किस प्रकार के जीव के कारण होता है? बहुत ही शानदार। विषाणु, प्रोटोजोआ, जीवाणु या कवक? कमेंट करिएगा सभी स्टूडेंट्स, क्या राइट ऑप्शन होगा इस प्रश्न के लिए? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे बताएं। पोलियो रोग निम्न में से किस प्रकार के जीव के कारण होता है? तो इजी सा है भाई, ये तो सभी बच्चे बता ही देंगे। इसमें तो जीवाणु है, कोई शक नहीं है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही शानदार क्वेश्चन एसआई का है। 20,000 तथा 40,000 राशियों को 3 वर्षों के लिए 40% तथा 15% की साधारण ब्याज दर दिया गया है। तो कुल साधारण ब्याज ज्ञात करना, आपको कुल ज्ञात करना मतलब पूरा साधारण ब्याज निकालना है। कमेंट करिए। तो आप सभी लोग अच्छी भली बाती परिचित हैं, साधारण ब्याज का होता है, सभी को पता है, पीआरटी है ना, मूलधन गुणा रेट दर गुणा समय अपन 100। ठीक है, तो लगा दीजिए। देखो मूलधन कितना, पहले एक एक काम निकालेंगे। पहले 20,000 दे रखा भाई, पहले यहां पर लिखिए आप लोग 20,000, नहीं यहां पर वैल्यू टर्मिनेट करनी पड़ेगी, इसलिए थोड़ा हम नीचे से स्टार्ट करते हैं ताकि स्पेस बना रहे। चलिए यहां से स्टार्ट करते भाई। देखो पहले क्या लेंगे, 20,000, मूलधन आ गया 20,000, और थोड़ा छोटा लिखते, स्पेस की कमी पड़ जाएगी। यहां से एक काम करते, यहां से लिखते, थोड़ा पास से लिखते। ठीक है, यहां से लिखेंगे
चलो हम यहीं से लिख देते 20,000, ये लिख रखा है 20,000, नहीं यहां से नहीं, चलिए यहां से लिख लेते, ठीक है। यहां पर क्या लिखेंगे 20,000, ये लिखा हमने 20,000। अब दर कितनी दे रखी है पहले के लिए 10 वर्ष की, तो 10% की दर लिखिए, और समय कितना दे रखा आपको, कितना दे रखा 3 वर्ष का, ठीक है। चलिए बराबर करिए, 40,000 का करिए, 40,000 गुणा 15 अपॉन गुणा 3 में 100, ठीक है, ये 3 है। चलिए वैल्यूज टर्मिनेट करिए, देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए 15 चौके 60 और 6 तिया 18, देखो 15 चौके 60, ठीक है 60 हो गया, 15 चौके 60 और 6 तिया 18, यानी 18,000 यहां पर आ गया, ठीक है। अब यहां पर टर्मिनेट करिए, देखिए 1 जीरो से 1 जीरो काटिए, 1 जीरो से 1 जीरो काटिए, अब यहां पे कितना बच रहा है 2,000 को 3 से डायरेक्ट गुणा करिए, कितना आ रहा है 6,000। तो देखिए तो 6,000 तो ये रहा ब्याज, और 8,000 18,000 ये रहा, तो 18 6 कितने हो गए 18 6 तो 24 हो गए, तो 24,000 किस ऑप्शन में, और एक ही ऑप्शन में, ए ऑप्शन में, ठीक है। इसी क्वेश्चन था, इसी प्रकार से करिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बहुत ही शानदार। जिस प्रकार से डेंट को 51 लिखा गया, लोड को 40 लिखा गया, तो उसी भाषा में कोस्ट को क्या लिखा जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इजी है भाई, जल्दी से जवाब दीजिए सभी स्टूडेंट्स। 60, 65, 66 या 63, कमेंट करिए क्या राइट ऑप्शन होगा, जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करेंगे। ये क्लास दोस्तों कंफ्यूज ना हो, सभी एसएससी, सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स, उनके लिए है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है इस यहां पर जीकेजीएस भी थोड़ा एडवांस लेवल का ही रहता है ना। तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले हम यहां लिखेंगे डेंट, DENT, डेंट को इन्होंने क्या लिखा है भाई 51 लिखा है। चलिए अब आप इनकी प्लेस वैल्यू लिखिए, जब मैं जो भी स्टूडेंट सॉल्व करते हैं उनको पता भाई प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। डी की वैल्यू 4 आती है, ई 5 पर आता है, एन 14 पे, और टी 20 पर आता है। अब इनको प्लस करिए, देखो देखिए दोस्तों 20 और 14 कितने होंगे 34 होंगे, 34 और 5 कितने होंगे 38 होंगे, 38 और 5 कितने होंगे 43 होंगे। अब 43 में आपको प्लस 8 करना है, तब आपके पास जवाब निकल कर आएगा 51 दोस्तों। समझ में आया, समझ में आ गया होगा आई थिंक सभी बच्चों को। चलिए अब हम मेन हमारा क्या है कोस्ट, इस पर लगा देते हैं डिफरेंस, ठीक है। कोस्ट पर COST, कोस्ट को इन्होंने क्या लिखा है, कोस्ट को हमें निकालना है। चलिए देखिए तो सब में देखो 8 ही प्लस करना है, ठीक है। तो C आता है 3 नंबर पर, O आता है 15 नंबर पर, S आता है 19 नंबर पर, T आता है 20 नंबर पर, जोड़िए इनको। चलिए देखिए 20 और 15 कितना हुआ 35 हुए, 35 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 35 में 3 38 होगा, और 38 में आपको कितना जोड़ना है 38 में, ठीक है 38 ही होगा ना, 19 जोड़ना है। तो 38 में यहाँ पर 19 जोड़ लीजिए, यहाँ लिखिए 38, यहाँ लिखिए 19, ठीक है। 9 और 17 की 7 और 3 1 4, 3 4 और 5 कितना हो रहा है 57 हो रहा है, कितना हो रहा है 57 हो रहा है ना। अब 57 में आपको कितना जोड़ना है 8 जोड़ना है, 57 में 8 जोड़िए तो जवाब क्या आएगा, तो 65 आएगा दोस्तों। क्या आएगा 65 जवाब आएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। 57 में 8 जोड़िए 65 जवाब आएगा, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन है भाई, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन 16 है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कमेंट जरूर करिए। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है दोस्तों। क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को करेंगे लाइक और अपने सभी मित्रों में शेयर करेंगे इस क्लास को। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ईंटों और काले संगमरमर से बनी कदम रसूल मस्जिद, कदम रसूल मस्जिद कहां पर स्थित है दोस्तों। आपकी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अलवर में, पूर्णिया में, मांडू में या गौर में, कमेंट करिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। क्या राइट ऑप्शन होगा सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे दोस्तों। अगर आपके कदम रसूल मस्जिद की बात करें तो इसका दोस्तों इसको किसने बनवाया था, तो ध्यान रखेंगे सुल्तान नुसरत शाह ने। किसने बनवाया था, सुल्तान नुसरत शाह, सुल्तान नुसरत शाह ने इसे बनवाया था दोस्तों, ठीक है। करीबन अगर देखा जाए तो 1513 ईस्वी में बनवाया था, 1513 ईस्वी में, 1513 ईस्वी में बनवाया था। कदम रसूल मस्जिद दोस्तों आपके गौर के किले में स्थित है दोस्तों, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो जिस भी स्टूडेंट ने यहां पर डी ऑप्शन को टिक किया वो बिल्कुल सही जवाब टिक कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देख रही है, निम्न में से कौन सा बांग्लादेश का एक बंदरगाह है दोस्तों, जल्दी से बताएं। फरीदपुर, राजशाही, ढाका या चटगांव। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, कमेंट करते रहिए सभी स्टूडेंट्स, बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
क्या राइट ऑप्शन होगा इस प्रश्न के लिए? सभी बच्चे कमेंट करें। वो कौन सा बांग्लादेश का एक बंदरगाह इसमें से 4 ऑप्शन में से बताएं। भाई जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं जब भी नई वीडियो को अपलोड करूं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजें। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए सभी बच्चे क्या ऑप्शन टिक कर रहे हैं? भाई कोई ए गलत कर रहे हैं, भाई बी जो टिक कर रहे हैं गलत है, सी गलत है, डी बिल्कुल सही है दोस्तों। वो कौन सा बंदरगाह है जो बांग्लादेश में है? चटगांव बंदरगाह। ऑप्शन डी जो भी लॉक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही लॉक कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही शानदार। ए बेटर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रीवियस ईयर में पूछा गया ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। रतन टाटा, गुरचरण दास, शशि थरूर, NR नारायण मूर्ति। कमेंट करिएगा, बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है। सभी बच्चे बताएंगे इस प्रश्न का जवाब क्या रहेगा। ए बेटर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सभी बच्चे बताएं क्या राइट ऑप्शन रहने वाला है इस प्रश्न के लिए ए बेटर इंडिया नामक पुस्तक का। जल्दी से बताएं कौन कौन टिक कर रहा है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं भाई, जो भी डी ऑप्शन टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है भाई। किस किसने डी ऑप्शन को किया? ठीक है, तो ए बेटर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है भाई? NR नारायण मूर्ति, यानी कि डी ऑप्शन लॉक करने वाले बिल्कुल सही जवाब टिक कर रहे हैं भाई। ठीक है, इसी प्रकार से तैयारी करते रहिए दोस्तों। एग्जाम की टेंशन मत लीजिए कि नोटिफिकेशन कब आएगा। SSC ने कैलेंडर जारी कर दिया है, आप टेंशन ना लें, आप अपनी तैयारी को जारी करें दोस्तों। ठीक है, अपनी तैयारी अपनी रणनीति बनाकर चलें, ताकि एग्जाम से पहले सिर्फ हमारा रिवीजन सेक्शन रहे, बस और कुछ नहीं। तैयारी करते रहें। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में किस वर्ष में शुरू किया गया था? कमेंट करिएगा जिनको आता है। 1972 में, 1985 में, 1992 में या 1993 में? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कमेंट करें सभी स्टूडेंट्स। जल्दी से बताएं दोस्तों, आज से हमारी तैयारी शुरू होगी दोस्तों। आपके जो भी स्टूडेंट SSC, CPO, CGL, CHSL, MTS एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है। डेली क्लासेस चलेंगे आपके, ठीक है, ताबड़तोड़। ठीक है, तो SSC जिन भी पैटर्न से क्वेश्चन पूछ रही है, सभी एग्जाम है, उन सभी पैटर्न्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए आप मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें दोस्तों। ठीक है, तो बिल्कुल सभी बच्चे सही जवाब टिक कर रहे हैं, सभी बच्चे 1992 ही टिक कर रहे हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो जो भी स्टूडेंट ऑप्शन सी को टिक कर रहे हैं वो अभी तक बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए 20, बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर रिलेशन बताना आपको, नंबर सीरीज का क्वेश्चन दे रखा है, चाहे भले वो SSC CPO हो, चाहे SSC CGL हो, चाहे SSC CHSL हो, चाहे SSC MTS हो, उन सभी में रीजनिंग का ये नंबर सीरीज वाला क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए दोस्तों, इसमें क्या करेंगे, पहले तो आप रिलेशन देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जल्दी से जवाब दे। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर गैप देखेंगे, यहाँ पर कितने का गैप आ रहा है, जल्दी से बता भाई, यहाँ पर कितने का गैप आ रहा है, कमेंट करिए भाई। यहाँ पर चलो करिए, यहाँ पे 12 में से 9 घटाएंगे 3 बचेगा। ठीक है, 3 में से 1 घटाएंगे 2, यहाँ पर लगभग 23 का गैप आ रहा है। यहाँ पर देखिए 8 में से 2 घटाएंगे 6, ठीक है, 16 में से 14 घटाएंगे 2 बचेंगे, यहाँ पर 26 का गैप आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ठीक है, तो 17 में से 8 घटाएंगे 9 बचेगा, 18 में से 16 घटाएंगे 2 बचेगा, कितना बचा? ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी को साफ साफ दिख रहा है भाई, यहाँ पर 3 का गैप आ रहा है, डबल डिफरेंस देखिए, यहाँ पर भी 3 का गैप आ रहा है, तो यहाँ पर भी 3 का गैप करिए, यहाँ पर भी आपको 3 का गैप करना पड़ेगा। 3 का गैप करेंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ से बढ़ती जा रही सीरीज यहाँ से घटेगी, यानी कि 20 आएगा। तो आपको क्या करना है, 119 में से 20 को माइनस करना, आपके पास जवाब आ जाएगा। 119 में से 20 को माइनस कर दीजिए, जवाब आ जाएगा 9। 11 में से 2 घटाएंगे 9, यानी 99। किस ऑप्शन में दिख रहा है? 99 आपके एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल पहले वाले ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, आई थिंक सभी बच्चों ने कर दिया होगा। ठीक है, तो इस क्लास का दोस्तों ये अंतिम प्रश्न था जो आपने कर लिया होगा सभी बच्चों ने। ठीक है, तो आज की क्लास को दोस्तों हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को इस क्लास के अंदर किसी भी क्वेश्चन से कोई किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप लोग अपना कमेंट जरूर ड्रॉप करिएगा, मैं यहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा सभी स्टूडेंट्स का जो भी कमेंट करेंगे क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, ठीक है भाई, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। और हाँ, जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास को पहली बार चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, इस क्लास को देख रहे हैं, वो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी क्लास को अपलोड करूं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजे। दोस्तों मैं वापस बोलना चाहूंगा दोस्तों, नोटिफिकेशन का वेट ना करें। SSC वालों ने दोस्तों आपके लिए कैलेंडर जारी कर दिया, जिसमें CPO, CGL, SCCL, MTS 2024 की नोटिफिकेशन जरूर आएंगे। आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों अभी से।
ठीक है। और डेली मुझसे 8 PM पर जुड़िए और अपनी तैयारी को एनालाइज करिए कि किस लेवल तक आपकी तैयारी चल रही है, ठीक है दोस्तों। उन सभी एग्जाम्स के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज पहली क्लास थी दोस्तों, डेली 8 PM पर आपके लिए क्लास आएगी। और जिन बच्चों को, जिन भी स्टूडेंट की ये डिमांड रहती है कि सर जी PDF कहाँ मिलेगी इस क्लास की, तो इस क्लास की या सभी क्लास की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट PDF मिलेगी। जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो जल्दी से ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए दिया हुआ है। देरी ना करें दोस्तों, और जो भी अपडेट हुआ करेगी वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। अपनी तैयारी करते रहें इसी तरह से दोस्तों। अगर आप लोग कंटिन्यू तैयारी करते हैं आपका सिलेक्शन पक्का होगा दोस्तों, ठीक है। क्लास यहीं पर समाप्त होती है, ठीक है। कल मिलेंगे इसी टाइम पर, सभी बच्चे कल जुड़ेंगे वापस मुझसे इसी टाइम पर, और हम अपनी एक और स्टेप, एक और क्लास लेकर आएंगे, हम एक और स्टेप की तरफ मूव ऑन होंगे। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।